हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों अपन लास्ट 2-3 लेक्चर्स में अपन कंटिन्यूटी देख चुके हैं। कंटिन्यूटी के ऊपर लास्ट क्लास में अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज अपने को बच्चों पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, सो आज अपने को पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। जैसे बच्चों हर एक जैसे अपन ने सिंपल पहले नंबर्स का अलजेब्रा पढ़ा था, है ना, वैसे सेम अपने को सेट्स का अलजेब्रा पढ़ा था। सेम हमें कंटिन्यूटी का कंटिन्यूअस फंक्शन की अलजेब्रा की स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन लेते हैं लेट एफ एंड जी और टू रियल वैल्यूड फंक्शन। दोनों क्या है? रियल फंक्शन है। ओके, एंड कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। दो फंक्शन है हमारे पास एफ एंड जी, दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट सी पे। ओके, तो फर्स्ट है इन दोनों फंक्शन का एडिशन विल बी कंटिन्यूअस एट सी। एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा। सेकंड, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये भी कंटिन्यूअस होगा सी पे। थर्ड, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ओके, वो भी कंटिन्यूअस होगा पॉइंट सी पे। एंड लास्ट वन, इन दोनों का डिवीजन वो भी कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट सी पे, प्रोवाइडेड। इसके लिए बच्चों कंडीशन है प्रोवाइडेड जी ऑफ सी इज नॉट इक्वल्स टू 0। और ये आपको पता ही है कि डिनोमिनेटर में जो पार्ट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं 0 होना चाहिए? क्योंकि अदरवाइज 0 होगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 पॉइंट है अपन को याद रखने हैं। क्या है पॉइंट? अगर दो फंक्शन है हमारे पास एफ एंड जी और दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है और दोनों कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट सी पे, तो एफ प्लस जी कंटिन्यूअस होगा सी पे, एफ माइनस जी कंटिन्यूअस होगा सी पे, दोनों का प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट सी पे और दोनों का डिवीजन कंटिन्यूअस होगा किसी पॉइंट सी पे। और लास्ट वाले में बस हमें ये ध्यान रखना है कि जी ऑफ सी नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो पहले अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं आज। ठीक है, कंटिन्यूटी अपन पढ़ चुके हैं, कैसे चेक करते हैं, उसके क्या मेथड होते हैं, उसके क्या क्वेश्चंस होते हैं, वो हम स्टडी कर चुके हैं। अब अपन इन क्वेश्चन अब अगर हमारे पास दो फंक्शन का एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, तो उनके साथ कंटिन्यूटी में कैसे डील करना है वो आज हमें स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, तो इसमें फर्स्ट है so first question we are taking फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपना f of x is equals to 10x। दिस इज आवर क्वेश्चन। अब हमें चेक करना है कि ये 10x जो f of x इजिकल्स टू 10x है ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो सिंप्लिसिटी के लिए हम 10x को बच्चों क्या लिख लेते हैं? sin x अपॉन cos x। ठीक है, अब बच्चों ये दो फंक्शन है हमारे पास, है ना। एक क्या है, इसको अपन ले लेते हैं hx, इसको अपन ले लेते हैं gx। ओके, नाउ we can write f of x is equals to hx upon gx, okay, which is equals to sin x upon cos x. Now first we are going to discuss hx is equals to sin x.
क्या साइन एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है? फटाफट इसका ग्राफ रिकॉल कर लेते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा आता है साइन एक्स का? इस तरीके से आता है। सो इट मीन्स इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। फिर दूसरा है फंक्शन जी एक्स, वो क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। क्या कॉस एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है? यस, इट इज कंटिन्यूस फंक्शन। हमें इसका ग्राफ पता है कॉस एक्स का, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स। सो दीज टू फंक्शन आर कंटिन्यूस, लेकिन हमें एट द सेम टाइम हमें याद रखना है बच्चों, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये cos x जीरो नहीं होना चाहिए। तो cos x बच्चों जीरो कहाँ होता है? तो अपन को एक बार है ना रिकॉल कर लेते हैं। तो cos x बच्चों जीरो कहाँ पे होता है? π/2 पे जीरो होता है, फिर 3π/2 पे जीरो होता है, फिर 5π/2 पे जीरो होता है। तो cos x बच्चों जीरो कहाँ पे होता है? 2n+1 मतलब π/2 के ऑड मल्टीपल पे जीरो होता है। तो बस x की वैल्यू ये नहीं ले सकता है, ठीक है। तो अब हमने बच्चों यहाँ रिकॉग्नाइज कर लिया कि sin x कंटिन्यूस है, cos x कंटिन्यूस है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करने से जो फंक्शन बन रहा है tan x वो भी कंटिन्यूस होगा, प्रोवाइडेड x कैन नॉट बी इक्वल्स टू 2n+1 π/2। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे cos x की वैल्यू जीरो हो जाती है और यहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं होता। और ऐसे ही पता है कि जब cos x जीरो होता है तो tan x इन्फिनिटी होता है, मतलब फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इन पॉइंट्स को छोड़ के tan x हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सो व्हाट इट इंप्लाइज? f of x is equals to tan x is equal is continuous at all points except x is equals to 2n+1 π/2। तो ये सारी जगह पे कंटिन्यूअस है, सिर्फ इन पॉइंट्स को छोड़ के tan x। ठीक है बच्चों, होपफुली आपको अलजेब्रा से समझ में आया होगा क्वेश्चन हम कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों? चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर देता हूं मैं। Now, so our next question is prove that every rational function is continuous। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? हर एक रैशनल फंक्शन एक कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले बच्चों रैशनल फंक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो हम कोई एक रैशनल फंक्शन लेते हैं, वो क्या होता है? f of x, और f of x क्या है? gx अपॉन hx, where and provided hx is not equals to 0। so this is the definition of rational function। rational function क्या होता है? f of x इजिकल्स टू, ये एक जो फंक्शन बनता है g of x अपॉन h of x, ये एक रैशनल फंक्शन होता है और hx की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जहां पे gx एंड hx कैसे फंक्शन है? आर दी पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, यहां पे gx और hx क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो बच्चों अपने लास्ट लेक्चर में देखा था पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? ये कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो gx एंड hx पॉलिनोमियल फंक्शन है, दिस इंप्लाइज gx एंड hx आर कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, gx एंड hx कंटिन्यूअस फंक्शन है, gx एंड hx कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मतलब इन दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो हमें गिवन ही है। सो दिस इंप्लाइज f of x इज इक्वल्स टू gx अपॉन hx इज
also continuous function. Okay, is also continuous function provided h of x not equals to 0. ठीक है बच्चों, क्लियर है बिल्कुल। बस छोटी सी थ्योरम थी कि ये दोनों तो कंटिन्यूस ही अगर पॉलिनोमियल है, तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, प्रूफ कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो इन दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूस आएगा, बस डिनोमिनेटर वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्वेश्चन। चले आगे, कोई दिक्कत कोई गड़बड़ नहीं? चलो, तो अब अपन लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। ओके, तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। ओके, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। तो बच्चों ग्राफिकली तो अपन देख ही चुके हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। एक बार लिमिट वाला मेथड से और चले जाते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों एक्स सी को टेंड कर रहा है, तो अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले एफ ऑफ सी चाहो तो निकाल के रखो। एफ ऑफ सी क्या होता है, साइन सी। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसको ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ सी प्लस एच, सी की तरफ टेंड कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, c प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, चले आगे। और h कहाँ टेंड कर रहा है, 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, एफ ऑफ सी प्लस क्या h क्या आएगा, साइन सी प्लस एच। ओके, नाउ नेक्स्ट लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन सी प्लस एच क्या होगा, एक्सपैंड करो, साइन सी कॉस एच प्लस कॉस सी साइन एच। ओके बच्चों, अब इसमें लिमिट पुट करते हैं तो h टेंडिंग टू 0 होगा। दोनों को या तो पहले अलग अलग लिख लो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस सी साइन एच। ओके, नाउ जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो कॉस एच कितना होगा, 1। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, साइन सी। और जब h टेंडिंग टू 0 होगा तो साइन एच क्या होगा, 0। तो कॉस सी इंटू 0 0 आ जाएगा। सो इट इज इक्वल्स टू साइन सी। तो बच्चों हमारे पास यहां से क्या इंप्लाई हो रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू c f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन सी। तो ये साइन सी के बराबर है और ये किसके बराबर है, f ऑफ c के बराबर, यहां हम देख चुके हैं। सो इट ऑल्सो इंप्लाइज साइन फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके बच्चों, क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलो अब अपन कंटिन्यू डिस्कस करते हैं फॉग एक्स की। ठीक है, फॉग एक्स क्या होता है बच्चों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ओके, सो वी कैन, व्हाट इज द थ्योरम हियर, सो थ्योरम इज if gx is continuous function at c and f is continuous function at g of c. Okay,
देन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब कंपोजिट फंक्शन की हम यहां बात कर रहे हैं, फॉग एक्स मतलब कंपोजिट फंक्शन की, देन फॉग एक्स विल बी कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। मतलब पहला क्या होना चाहिए, जो इसके अंदर फॉग एक्स, बच्चों आपको पता है अपन पढ़ चुके हैं इसे 11th क्लास में थोड़ा बहुत। तो फॉग एक्स क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहां पे एक्स क्या है, सी पे जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस है, एक्स इजिकल्स टू सी पे हमें क्या गिवन है, एट एक्स इजिकल्स टू सी जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसके अंदर वाला फंक्शन कंटिन्यूस है सी पॉइंट पे। अब फिर हमें इसके अंदर पॉइंट क्या है, एट जी ऑफ सी, एफ ऑफ जी ऑफ सी इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, तो इट इंप्लाइज यहां पे जी ऑफ सी भी लिख सकते हो, लेकिन अपन है ना यहां पे, चलो यहां पे जी ऑफ सी लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज फॉग एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके बच्चों, तो बस हमें सिंपल याद रखना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन में वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, फिर जो बाहर वाला फंक्शन है वो जी ऑफ सी पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। देन फॉग एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है बच्चों। दिस इज द थ्योरम। नाउ वी विल प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन, है ना, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन दिस theorem, okay, on composite function theorem. Now so we have the question, discuss the continuity of f of x is equals to sin x स्क्वायर। अब अपन को बच्चों इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है sin x स्क्वायर। अब हमें बच्चों हमें थ्योरम पता है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, अंदर क्या है x स्क्वायर, आपको पता है इट इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन और ग्राफ भी इसका पैराबोलिक आता है, इट मींस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। फिर इसके अंदर जो है ये हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस है क्या इसके अंदर, यस साइन कंटिन्यूअस है हर एक एक्स स्क्वायर पे, तो मतलब कंप्लीट फंक्शन कंटिन्यूअस है, इट मींस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, हम डायरेक्टली कह सकते हैं। और अगर इंडिविजुअली लिखना है, सिंस जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी, ओके, देन g of c which is c square f of x, what will be f of x, then at g of c at c square f of x is continuous, this implies f of x is continuous function, ओके। चले आगे बच्चों, होपफुली क्लियर है सबको, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बच्चों, ठीक है। तो अब अपन बच्चों इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x is equals to f of x is equals to mod of 1 minus x plus mod x, okay, is continuous function, ठीक है बच्चों। अब हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पहले ना फंक्शन अज्यूम करो, क्वेश्चन को देख के अपन को घबराना नहीं है, पहले हम यहाँ पे फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं,
तो हमारा फंक्शन क्या है इधर बच्चों, द फंक्शन, अंदर वाले फंक्शन को ना मैं क्या अज्यूम कर लेता हूं, 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स। अब बच्चों अपन ने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ा था, तो इन दोनों को फर्दर अपन दो फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं। तो आपको पता है ये फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा, 1 माइनस कैसे कंटिन्यूअस आएगा, इसका ग्राफ बना लेते हैं फटाफट। इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, और मॉड एक्स का ग्राफ वो कैसा आएगा बच्चों, इस तरीके का आ जाएगा। तो ये दोनों फंक्शन है, तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, इट मींस इन दोनों का एडिशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। सो इट इंप्लाइज g of x is continuous function। ओके, g of x हमारा कंटिन्यूस फंक्शन आ गया। अब जो हम hx एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं विच इज मॉड ऑफ g of x, ठीक है। hx हमने एक ऐसा फंक्शन डिफाइन किया विच इज मॉड ऑफ g of x, है ना, या इसको हम मॉड ऑफ कैपिटल X लिखेंगे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, h ऑफ g of x को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड ऑफ g of x, ओके। एंड दिस h ऑफ g of x को अपन क्या लिख सकते हैं, h ऑफ g of x, दैट इज मॉड ऑफ g of x, ओके। नाउ g of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इन सारे पॉइंट से g of x कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो मतलब इसका जो मॉड आएगा, और इस जहां पे जब g of x है तो तब क्या आना, इनका मॉड भी कंटिन्यूअस है, यस कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि है ना मॉड जब अंदर वाली चीज कंटिन्यूअस है, जब जैसे x कंटिन्यूअस था तो उसका मॉड x कंटिन्यूअस आ रहा था, वैसे g of x कंटिन्यूअस है तो मॉड ऑफ g of x भी कंटिन्यूअस होगा। दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ g of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। जब g of x कंटिन्यूअस है, ये हम यहाँ प्रूफ कर चुके हैं, तो h of x इजिकल्स टू मॉड x, ये तो कंटिन्यूअस है ही, हमें पता है, तो इसकी जगह g of x रख दिया बस इसके अंदर। तो जब x की जगह g of x रख दिया तो मॉड ऑफ g of x भी कंटिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि मॉड x कंटिन्यूअस फंक्शन है। उससे हमारा ये इंप्लाइज हो रहा है कि मॉड ऑफ g of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस इंप्लाइज द होल मॉड ऑफ g of x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एंड दिस इंप्लाइज दिस f of x which is equals to, this implies f of x which is equals to h of g of x is continuous function। ओके बच्चों, क्लियर है। तो थ्योरम से बड़ी इजीली हम प्रूफ कर सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन भी, कंपोजिट फंक्शन को कैसे कंटिन्यूअस प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है सारा। चलें आगे। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑन कंटिन्यूटी, जिसमें हमें बच्चों ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो वी हैव द क्वेश्चन, find the values of a and b such that the function f of x is defined by f of x is equals to 5 if x is less than equals to 2, ax plus b if 2 is greater than x, sorry, x is greater than 2 and less than 10,
and 21 if x is greater than 10. ओके, इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें इसका अब हमें बच्चों इस क्वेश्चन में गिवन है कि एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमें कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों, तो कैसे फाइंड करें, कंटिन्यूअस है तो हम कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो अब बच्चों है ना, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब इस तरह के क्वेश्चन गिवन है तो हम कंटिन्यूटी बच्चों कहाँ पे चेक करते हैं, हम जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है उन्हीं पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। जैसे हम इधर एक कंटिन्यूटी, एक तो ये 2 पे चेक करेंगे, दूसरा 10 पे चेक करेंगे। कैसे पता लगा, क्योंकि ये पॉइंट ऐसे हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके बच्चों, चलो देन तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, इसके सॉल्यूशन को। सो वी कैन से एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, दिस implies at x is equals to 2 f of x will be continuous। तो f of x 2 पे कंटिन्यूस होगा, तो अपन सबसे पहले बच्चों 2 पे कंटिन्यूस है तो हम 2 पे कंटिन्यूटी की कंडीशंस लगा लेते हैं। तो f of 2 कितना है 5, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f of x कितना होगा, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 2 f of x कितना है बच्चों ax प्लस b। ओके, अब x टेंडिंग टू 2 आ रहा है तो बच्चों यहाँ पे 2 के वैल्यू पुट करो, तो ये किसके बराबर आएगा। अच्छा, आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिया, ये भी ले सकते हैं, बट अपन इसी को इसके साथ इक्वेट करेंगे, ये तो 5 ही आएगा, तो अपन इसमें वैल्यू पुट करके अपन इसको इसके साथ इक्वेट करेंगे। सो दिस विल बी 2a प्लस बी, और अगर f ऑफ x कंटिन्यूस है 2 पे तो इस 2a प्लस एक्स के लिए 2 पुट करिए, ये किसके बराबर होगा f ऑफ 2 के बराबर, और f ऑफ 2 कितना है 5। तो एक इक्वेशन तो बच्चों में यहां से मिल गई। नाउ सेकंड, x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूस है, अब अपन ये भी बोलेंगे एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस है तो 10 पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो सिमिलरली यहां पे अपन लिख लेते हैं, सिमिलरली एट x इज इक्वल्स टू 10 एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। तो x इज इक्वल्स टू 10 पे अपन कंडीशन लगा लेते हैं, एफ ऑफ 10 कितना है 21, एंड लिमिट x टेंडिंग टू 10 f of x, so limit x tending to 10 ax plus b। ओके, तो यहाँ पुट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 10a प्लस बी, और 10a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर हो जाएगी, अगर 10 पे कंटिन्यूस है तो सो 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू 21। तो एक इक्वेशन ये है बच्चों, एक इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। सो हेयर 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5, इसमें तो इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 8 है बच्चों हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा, 21 माइनस 5 16 आ जाएगा, तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 2। a की वैल्यू 2 आ गई, तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे पुट करो। सो वी नो 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, सो 2 2 जा 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 5, b की वैल्यू 1। ओके, सो हाउ here we got the value of a and b। ठीक है बच्चों, तो आज अपना कंटिन्यूटी चैप्टर फिनिश हुआ है बच्चों। अपन ने सारी चीजें कर ली हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। इसके बेसिस पे बच्चों आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 इजीली ट्राई कर सकते हो, कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको कोई डाउट आता है देन यू कैन आस्क और राइट, यू कैन राइट द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके बच्चों, और यू कैन मेल मी हाउ वाज द लेक्चर। ओके बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ओके, गुड बाय।